फ्रेंड्स, आप लोग के स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार आप लोग के फाइनल एग्जाम में दिया गया है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को डी मॉइब्रिस थ्योरम यूज करके 1 प्लस आई, आई का मतलब होता है आयोटा, जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1। तो 1 प्लस आई इसका होल टू द पावर 8 का वैल्यू निकालना है और डी मॉइब्रिस थ्योरम हम लोग को यूज करना है इसको निकालने के लिए। तो एक्चुअली आप लोगों को एक जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा डी मॉइब्रिस थ्योरम के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो है a प्लस आयोटा इंटू बी। तो z यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a प्लस आई बी। यहाँ पर a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z। इस a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज आर ई। आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में z लिख सकते हैं या आर ई सबस्क्रिप्ट में z लिख सकते हैं। और यहाँ पे b को बोला जाता है इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z। तो अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर को अगर हम लोग को निकालना है, जहां पर n है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसको निकालना है तो डी मॉइब्रिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू ये होगा r टू दी पावर n अंडर ब्रैकेट cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, जहां पर वेर r होगा यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड्यूलस, सो मॉड्यूलस ऑफ z, जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। मतलब a क्या था रियल ऑफ z और b क्या था इमेजिनरी ऑफ z। तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब r का वैल्यू। और थीटा क्या होगा, थीटा को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ z। हम लोग इसको इस तरह से शॉर्टकट में लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z, जिसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स b बाई a। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी डिवाइडेड बाई रियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर डी मॉइब्रिस थ्योरम करके यूज करके हम लोग को इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग डी मॉइब्रिस थ्योरम। तो इस प्रॉब्लम के लिए n का जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 8, ये है रियल पार्ट मतलब a, और यहाँ पर i के पास क्या है 1 है, राइट, क्योंकि i इंटू 1 का मतलब क्या होता है i होता है। तो i के पास कुछ भी नंबर नहीं है, इसका ये मतलब हो जाता है यहाँ पर 1 है। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब b का जो वैल्यू है वो 1 है और a का भी वैल्यू 1 है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप लोगों को लिखना है। सो लेट, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करेंगे। लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस i। सो we need to find z to the power, यहाँ पे पावर 8 दिया है, z to the power 8 equals to 1 plus I whole to the power 8 using de Moivre's theorem। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे r। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे कि r z to the power n equals to r to the power n under bracket cos to the power n theta plus I sin n theta, r to the power n under bracket cos n theta plus I sin n theta according to de Moivre's theorem।
So in this case, n equals to 8 और r इक्वल्स टू हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पर रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट भी है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे ए प्लस आई बी के साथ, जहां पर यहाँ पर लिख लेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। ओके, क्लियर है? अभी यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस b का भी वैल्यू है 1, तो इस हिसाब से यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर थीटा, थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z। ओके, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स b ओवर a, मतलब tan इनवर्स b का भी वैल्यू 1, a का भी वैल्यू 1। अभी 1 बाई 1 कितना होता है? 1 होता है, तो tan इनवर्स 1। अभी फ्रेंड्स इस 1 जो है वो tan का कितना डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है। और इसके लिए मैं आप लोग को एक चार्ट या टेबल यहाँ पे बनाकर दे देता हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है, तो उस जगह पर आपको tan का वैल्यू याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, और आप इसको पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, 45 डिग्री और पाई बाई 4, 60 डिग्री और पाई बाई 3, 90 डिग्री और पाई बाई 2। ओके, आप लोगों को इसको याद रखना है। अभी tan का वैल्यू, तो tan का 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री या पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, 45 डिग्री या पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, 60 डिग्री या पाई बाई 3 का tan का वैल्यू होता है रूट 3, और यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू लिखना है वो रेडियन यूनिट पे लिखना है। तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू है? 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब रेडियन पे होता है पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, और इस 1 के जगह पर लिखेंगे tan पाई बाई 4। अभी tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 का मतलब हो जाता है पाई बाई 4। तो हम लोगों को मिल गया थीटा का वैल्यू कितना? पाई बाई 4, और r का वैल्यू कितना मिला? स्क्वायर रूट 2। तो अभी हम लोग फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये है इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू of n equals to 8, r equals to root 2, and theta equals to pi by 4 in equation 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा? z to the power 8, इसका ये मतलब हो जाता है 1 प्लस आई होल टू द पावर 8, राइट? आप लोग देख लीजिए, देखिए z का वैल्यू है a प्लस आई भी, मतलब 1 प्लस आई, और z टू द 8 का मतलब होता है 1 प्लस आई टू द 8, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके, तो z टू द 8 या 1 प्लस आई टू द 8, इसका वैल्यू होगा 8 टू द पावर n। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, 8 टू द पावर n, तो n का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर 8 दिया है, 8 अंडर ब्रैकेट कॉस n थीटा, n का मतलब 8, और थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 4, और यहाँ पे बीच में इंटू है, प्लस आई साइन n इंटू थीटा। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे r का वैल्यू बैठा दीजिए, स्क्वायर रूट 2। अभी स्क्वायर रूट 2 का पावर 8, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। स्क्वायर रूट 2 का मतलब हो जाता है 2 का पावर हाफ, स्क्वायर रूट 2 का मतलब होता है पावर हाफ। अभी यहाँ पर अगर मैं होल टू द पावर 8 करूँ, तो यहाँ पर भी होल टू द पावर 8 होगा। अभी पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस हिसाब से 2 टू द पावर हाफ इंटू 8 कैंसिल करके कितना आएगा? 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 16।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16 और यहाँ पर 4 और 8 कैंसिल हुआ तो cos 2 पाई प्लस यहाँ पर 4 और 8 कैंसिल हुआ तो i sin 2 पाई। 2 पाई का मतलब हो जाता है 360 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है 180, यहाँ पर 270 और घूम के फिर से यहाँ पर आऊंगा तो 360 डिग्री। अभी कॉस के लिए अगर मैं कॉस का वैल्यू बोलूँ तो कॉस का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। ओके, ये वैल्यू किसके लिए? कॉस के लिए है, कॉस। अभी फ्रेंड्स साइन के लिए आप लोगों को याद रखना होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू होता है 0, तो ऑपोजिट साइड पे भी 0 आएगा। यहाँ पर साइन का वैल्यू 1, तो यहाँ पर -1। ओके, तो अभी देखिए cos 2 पाई मतलब cos 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री का वैल्यू 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस i साइन 360 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0। तो कितना आया? 16 इंटू 1 दैट इज 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 16। बहुत आसान एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दिया गया है। आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन को 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, देखिएगा बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे।